हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों चलिए, एसएसजीडी का पेपर होने वाला है सामने, तो एसएसजीडी का हम सेट आपको देने जा रहे हैं। पर डे 61 मिलेगी आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो कंटिन्यू मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा क्या बोर्ड मास में रिलेटेड है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? बी और डी एम ए एस, यानी बोर्ड मास में मतलब पहले बी फिर ओ फिर डी फिर इस तरह से समझिए। सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो इसको 22 दूनी 44 से कट गया ये दो, और 2 5 यहाँ 7 हो गए इस पार्ट में, ठीक है। इधर भाग लगा दो, इसको देखो 44 में से 11 का बचा 33, 33 तो 35 यानी 35 हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा ऑफ है 81 ऑफ, तो आपको पता है ना कि पहले ऑफ का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 81 गुना 35/7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से कटिए 5 बार में, 5 से गुना कर दोगे 405 इसका आंसर, यानी 405 इसका कितना होगा? 405, ठीक है। 405 इसका आंसर। अगली क्वेश्चन देखो, कह रहा है 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपया। कितना है? 38 कलम का औसत मूल्य 25 रुपया, ठीक है। बोला 8 नए शामिल हो जाते, मतलब 38 प्लस 8 यानी 46 हो गया। इसका 4 एवरेज बढ़ जाता है, 25 पहले था, अभी हो गया 29, तो 8 नए का। तो हम क्या करें? सिंपल इस तरह से बनाएंगे, जितना बढ़ जाएगा उसको बढ़ा देंगे, यानी 38 में से 40 गया तो 8 बढ़ा। और इस 8 का वैल्यू कैसे करोगे? इधर जितनी वृद्धि वो बढ़ा दो। अब मुझे ना उस 8 की वैल्यू निकालने, जो नया वाला, क्या करोगे? इसको इससे गुना कर दो, इसके शून्य कर दो, इसको इससे गुना करो, कितना हो जाएगा? देखो 8 चौक 32, 3 बच रहा है, और 4 तिया 12, 3 15, ठीक है। इसको गुना कर दो, तो 29 गुना 8 करोगे तो 3 8 24, 240 में से 8 चला जाएगा तो 232 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 5 3 8, ये 384 ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन करेगा 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच से बांटा जाता है, पी के हिस्से का 6 गुना। देखो पी के हिस्से का 6 गुना, ठीक है, बराबर किसका है? क्यू के हिस्से का 2 गुना, और बराबर किसका है? जो कि आर के हिस्से का 3 गुना के बराबर है। तो ना पी क्यू आर का अनुपात यहाँ से निकाले थे, कितना होगा? तो देखो, जिसको निकालना उसको ढकिए, इसको ढक दिए तो 3 दूनी 6 हो गया पी का। क्यू का निकालना है तो इसको ढक दो, 3 6 18 हो गया। आर का निकाल, इसको ढक दो, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा पी का क्यू का आर का? ये 1, ये 3, ये 2 हो चुका है। अब 1 3 2 की वैल्यू इसको जोड़ दीजिए सारे, तो कितना हो रहा है? 6, और 6 की वैल्यू है 72,000। आपसे किसके बारे में पूछा है भाई? तो पूछा है क्यू, तो की का हिस्सा कितना? 3 है ना। 6 की वैल्यू ये, तो 3 का वैल्यू क्या कर दो? इसका सीधा आधा कर दो, 36,000 हो चुका है, ठीक है। दिस इज आंसर। अगली क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अमर समर और उमेश मिलकर एक किताब को 15 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। अमर और समर मिलकर उस किताब को 30 दिन में, तो उमेश अकेला, तो देखो अमर समर और प्लस उमेश मिलकर 15 दिन, राइट। यहाँ पे अमर प्लस समर मिलकर 30 दिन। आपसे पूछा उमेश के बारे में। देखो इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 30, यानी टोटल वर्क हो गया 30, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी 2 और इसकी 1, ठीक है। अब देखो तीनों मिलकर पड़ता है एक दिन में 2, और ये मिलकर पड़ता है दोनों 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 में से 1 जगह 1, यानी इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 1, राइट। इसका टाइम निकाल दो। इसका टाइम क्या होगा? वर्क बाय इफिशिएंसी, यानी 30/1 करोगे, आपका 30 ही आंसर हो जाएगा। देखिए दिस इज आंसर 30। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति को 85 रुपए में 50 जूते बेचने पर 15% की हानि होती है। 35% का लाभ लेने के लिए 50 जूतों को कितने में बेचना चाहिए? तो देखो जूते तो सेम है भाई, हमें क्या करना है? कह रहा है 85 में बेचते हैं तो होती है हानि 15% की, यानी 85% में बेचते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? 35% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 35% प्रॉफिट मतलब 135 में बेचोगे तो कितना आएगा वैल्यू? काट दो, खत्म, ये खत्म, यानी 135 रुपये से आंसर। देखो कितना आंसर? 135 रुपये, राइट। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे कह रहा है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो पहले ब्रैकेट हमने बताया, तो इसको सॉल्व करो। तो ब्रैकेट के अंदर कितना होगा? 24 होगा। 24 को 6 से भाग करोगे, यहाँ पे आएगा 4, सीधा इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो। अभी देखो गुना वाला है ना, तो 21 से 63 3, और 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, ऐसा घटा दो। 98 से 6 के बचा 92, जोड़ दो, और क्या करना है? अच्छा अच्छा क्या हुआ ये देखो आप, 92, एक मिनट रुकना भाई। देखो 3 सत्ती 21, 7 दूनी 14, भाई रुको, 3 से भाग दी 7 आया, 7 दूनी 14, यानी 14 घटाओगे इसे, 14 पंचे 70 आएगा, ये 84, 7 गया, 7 दूनी 14 आया, ये घटाए 14, तो कितना आया यहाँ पे? 4, और यहाँ पे ये ना 8, राइट। 88, और यानी 4 + 84, यानी कितना? 88 होगा। दिस आगे देखो, इसको कह रहे हैं नीरज धीरज से 4 गुना अधिक कुशल है, वे एक साथ मिलकर 44 दिन में काम कर सकते हैं। नीरज को अकेला उसके काम को कितना में करना? देखो नीरज और धीरज मान लो, राइट। क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं नीरज धीरज, समझो नीरज धीरज। अगर हम ऐसे लेते हैं तो नीरज धीरज के अपेक्षा 4 गुना कुशल है, यानी धीरज की क्षमता 1 है तो नीरज का है 4, राइट।
अब कह रहा है दोनों मिल करके, नीरज प्लस धीरज मिलकर काम करता है 44 दिन में, ठीक है। तो बोला गया है कि नीरज अकेले कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों देखो, नीरज की 4, इसकी 1 है, इसकी दोनों मिला के एफिशिएंसी की 5, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी करोगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 दोबारा 222 हो गया, सॉरी 220 हो गया टोटल वर्क, राइट। बोला नीरज के बारे में, तो नीरज की क्षमता कितना 4 है, 220 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा 220 टोटल वर्क हो गया। नीरज की क्षमता आई 4 आया 55, आंसर आपका 55 है, राइट। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दो लड़के 540 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पे खड़े हैं, मतलब इस तरह से एक लड़का खड़ा है, मान लो ये पुल है 540 मीटर का, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा है, ठीक है। बोला एक ही समय पर ये 18 के प्रति मीटर के 18 मीटर प्रति मिनट से चलता है और उधर वाला 12 मीटर प्रति मिनट से चलता है, ठीक है। बोला एक दूसरे की तरफ बढ़ता है तो कितने समय बाद मिलेंगे। देखो दोनों जब एक तरफ जाएगा तो दोनों के रिलेटिव आपस में जोड़ दोगे तो सीधा क्या करोगे, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, दूरी 12 540 हो गया और चाल हमारा दोनों को जोड़ दो 30 हो जाएगा, काट दो 18 53 आंसर आपका 18 मिनट, राइट। अगले क्वेश्चन देखो। अरे 1 केजी चीनी की कीमत में 34% की वृद्धि होती है और यह वृद्धि 51 रुपया है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत मान लो, देखो 34% की वृद्धि हुई भाई, 34% की वृद्धि मतलब ये हो गया 51 रुपया, ठीक है। तो बोला नई चीनी की मूल्य, तो नई चीनी का मतलब कितना 100% पुराना 34% बढ़ गया तो 144% का वैल्यू सीधा निकाल दो। कैसे काटोगे, देखो 17 से काटे 17 34 17 51 2 की वैल्यू 3, राइट। तो यहाँ भी 2 का वैल्यू 3 है, तो ये कितना गुना सोच लो, ये 67 गुना है इसका, है ना। 67 यहाँ गुना कर दो, 3 7 21 3 जगह 18 और 2 20 201 आंसर खत्म। आगे देखो, कह रहे यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य 1800 तो छूट कितना होगा। देखो अंकित मूल्य 2500, छूट कितना मिले 18 में बेचा तो 18 7 25 यानी 700 रुपये का छूट, किस पे भाई 2500 पे, गुना 100%, ये खत्म और 25 से काट दो, 25 दूनी 50 हुआ, राइट, है ना। छूट मिला ना भाई, छूट मिला कितना का 700 का, राइट। कितना छूट मिला, रेट अपने परसेंटेज नहीं पता था, छूट 700 ही हो गया, ठीक है। अगर परसेंटेज पूछा तो क्या करते, देखो अगर परसेंटेज पूछता तो 700 बटा 25 तब होता है 25 दूनी 50, बता यहाँ पे कितना 20 2 यानी 28% छूट होता अगर पूछता तो, ठीक है। अगर डिस्काउंट परसेंट पूछता 28 और नहीं पूछा है तो 700 रुपये सिर्फ छूट, राइट। चलो देखो मैं कुछ ज्यादा साइज फास्ट बना दे रहा हूँ क्या, देखो इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 10 अंदर का 10 गुना 2 20 20 में से 5 या 15 खत्म। आगे देखो किस वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 में से 3 गुने होगी। 3 वर्ष मतलब कितना होगा 5 साल में 3 गुना, अगर प्रिंसिपल 1 मानते हैं तो अमाउंट हो गया 3 है 3 गुना। देखो ब्याज कितना का मिल रहा है भाई 2। अब निकालना क्या हमें रेट, तो आर बराबर क्या होता है एस आई गुना 100 बाय पी इंटू टी, ठीक है। एस आई कितना निकला है 200, पी हमने कितना माना है 1 और टाइम कितना दिया है भाई तो 5 साल, काट दो 5 से 20 बार में यानी 20 दूनी 40%, आंसर खत्म। ठीक है, कितना जल्दी खत्म होगा सोचो आप। इसको देखो क्या रहा है कि 5t प्लस 3u अनुपात 5t माइनस 3u बराबर 5 3 3u, देखो 5t मान लो और प्लस 3u ले लो, ठीक 3u बटा 5t और माइनस 3u बराबर कितना है 5 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 पंचे 15 यानी 15t प्लस 3 तिया 9 यानी 9u बराबर कर दो 5 पंचे 25t माइनस 5 तिया 15u। इसको सॉल्व करो, इधर जाएगा तो 15 में से 25 जाएगा बचेगा 10t, ठीक है बराबर। इसको उधर भेजोगे तो 15 में 24 यानी 24u, तो खत्म ये। तो टी बराबर, अब सोचो आपसे क्या पूछा टी अनुपात यू का, है ना, लिख दो टी अनुपात यू कितना हो जाएगा, आया कितना 24 बटा 10 यानी 12 बटा 5 रेशियो, दिस इज हो गया। आगे देखिए कह रहा है जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 15% 80% और 44% की कमी की जाती है तो वह इतना होती है, तो इसकी वैल्यू बता दो। यार 15% 80 और ये इतना होता है तो समझते हैं वैल्यू क्या कह रहा है। देखो सबका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, 15% का वैल्यू हो जाएगा 3 बटा 20, ठीक है। 80% का वैल्यू हो जाएगा 4 बटा 5 और 44% का हो जाएगा कितना, तो कितना होगा 44 बटा 100 करते हो तो 4 से 11 और 4 से 25 खत्म। अब सॉल्व करो, हर बार कम ही हो रहा है। तो मान लो अगर कोई चीज अगर 20 था पहले तो कितना घटा 3 यानी 17 बचा, ठीक है। यहाँ पे देख लो कोई चीज 5 था अगर तो बचा यहाँ पे 4 खत्म हुआ ना, तो बचा कितना 1, राइट। इधर देखो 25 अगर कोई था तो 11 घटा 12 बचा कितना आपका 14, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया समझो 17 गुना करोगे ना 17 चौक
68, 6 बचा, 17 17 और 6, 17 6 कितना हो जाएगा 3, 23 हो गया। ठीक है, इधर गुना करो, 25 5 125 गुना 2 यानी 250 पे 1 0 खत्म। इसकी वैल्यू दिया हुआ है ये, तो इसकी वैल्यू पूछा है आपसे, तो कितना होगा हम कहेंगे 19,000 जो 992 ना भाई, वो दिया हुआ 238 के वैल्यू, तब से पूछा है 250 की, मतलब इसके वैल्यू कितना होगा, राइट, ऐसा ही है। तो अब देखो क्या करना है, मैं समझते हैं, इसको काट के देखो पहले, कटता है नहीं कटता, कटेगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कटना ही कटना है इसको, है समझते हैं कितना कटेगा, राइट। ठीक है, 238 को हम काटते हैं थोड़ा सा, ठीक, आप 8 3 11 2 13, हमें काटना ही पड़ेगा। काटे, इस कितना बार में गया तो अच्छा 18, 5 में 23 पंचे 15, 6 बार लगाते हैं। ठीक, 18 1 6 12 13, 2 8 16, 2 में 18 प्लस 2 18 9, 8 बार लगाओ इसको, 8 8 64, 6 बच रहा है, 8 3 24 6 30 3 हुआ। ठीक है, 8 3 16 3 19, यानी बचा कितना यहाँ पे 2 9, और ये आपका 2 है ना। अब 4 8 4 बार लगा दो, तो 832 और क्या हमने किया भाई, यहाँ से 5 है ना, 832 192 395 खत्म ही हो गया, यानी कितना भाई 84 आया। ठीक है, कट करके 84 से गुना कर दो इसको, कितना हो जाएगा 25 80 200, और 20 बचा 25 चौक 100, और बचा कितना 10, 25 80 200 और 10 210, यानी आपका यहाँ पे खत्म हो गया 210, और यहाँ पे जीरो कितना आया 2 जीरो, यानी एक पे चार्ज खत्म। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसको देखो 15 नंबर, इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करोगे तो देखो 12 में से 10 मान लो चल गया, तो बच्चा कितना हमारा 2। ठीक है, 42 में से 17 के कितना बचा 7 5 12, और 3 में से 1 तो 25। ठीक है, अब 25 2 27, अब कैसे लिखोगे इसको, तो डाल लो 27, ठीक है, भागा 3 प्लस 4, अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 गुना 27 हुआ और भागा 3 हो गया प्लस 4, 3 से 9 बार में 9 चौक 36 4 40, आंसर आपका 40 दिस आंसर। आगे देखो, अगर एक दुकानदार अपने सामान पर 20% अधिक मूल्य अंकित करके उसे 12% लाभ पर बेचता है तो छूट बता दो। देखो, अगर मान लो सीपीएम किसी का 100 रुपये माने, ठीक है, अंकित कितना करता है 20%, तो मान लो 20% बढ़ा कर वो लिखता है एमआरपी, तो कितना हो गया 100 से 20% बढ़ा यानी 120 हो चुका। ठीक है, अब चाहता है कि 12% लाभ पर बेचे, तो सोचो भाई इसी को बेचना चाह रहा है 12% लाभ पे, 100 में से 12 करेगा तो बेचेगा 112 पे, तो कितना छूट हुआ 120 में से 112 बेचा, यानी 8 रुपया का छूट हुआ। किस पे छूट किया 120 पे छूट दिया, गुना 100 कर दो, 15 8 20 खत्म हो गया। ठीक है, और 15 से काट दो कितना होगा, करते हैं 100/15 होगा, राइट, 15 छक 90, 6 वाला हमारा ऑप्शन क्या है, एक है। देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, आप भी बता सकते इतना फास्ट में अगर चाहो तो। देखो 7 संख्या के समुच्चय का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्या 15 रह जाती है औसत, तो हटाई का संख्या देखो दोस्तों, 7 संख्या का एवरेज कितना 18, राइट, एक हटाते हैं तो शेष संख्या का रह जाता है 15, ऐसे है ना भाई। देखो 7 का 18 है तो 18 7 126, और एक हटाएं तो घट कितना हो गया, तो 15 छक 90, तो बोला हटाई की संख्या कितनी घटा दो, तो 9 3 12 और ये 36, आंसर खत्म। इसे 18 देखो, बोला किसी धनराशि पर 30% प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर इतना है, तो धनराशि देखो डिफरेंसेस T2 है हमारा PR²/100 × 100। ठीक है, T2 कितना दिया हुआ भाई 5400 रुपया, हमें प्रिंसिपल निकालनी है, तो P लिखो, R कितना है 30%, तो 30 गुना 30 बटा 100 गुना 100, ये याद रख लेना, डिफरेंस 2 साल का रहेगा, तो PR²/100 इसको काटो, ये खत्म 2 जीरो, राइट, 3 3 9 6 54 खत्म, P बराबर कितना हो जाएगा 6 पे कितना 0 4 0। यदि एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 600 तो घन का आयतन, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 6 ए स्क्वायर बराबर 600, ए स्क्वायर बराबर 100, ए बराबर कितना 10, आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है बराबर ए क्यूब होता था, 10 का क्यूब लगा दो यानी 1000 हो गया। देखो दोस्तों अभी मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपके पास एग्जाम समय आ गए हैं, अब आपको सीखना नहीं है, अब आपको अगर सीखना है तो मेरे और चैनल पे जो डाला हुआ आदित्य सर का किसी और का वो जाके सीखो, लेकिन अब आपके पास वही टाइम होगा जब फास्ट करना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन को खत्म कर पाओ एग्जाम में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य का
80% मान लो ये सीपी होगा, ठीक है, और ये हमारा विक्रम होगा, ठीक। तो क्रैमूल इसका 80% मतलब अगर ये 100 है, इसका 80% ये है, मतलब क्या हो गया, ये 80 रुपये है, ठीक है? बोला लाभ, देखो 80 का सामान हमें 100 में बेचा, कितना में लाभ हुआ है 20 रुपया का, किस पे हुआ 80 पे, गुना 100 कर दो। अब 20 चौका 80 और 4 से 25 यानी 25% इसका प्रॉफिट, दिस आंसर खत्म, 25% लाभ, ठीक है? दोस्तों देखो कितना जल्दी खत्म हो गया। मैं क्या बोलूँ, मतलब समझो कि हमने कितना लिया है, 15 मिनट लिए, 15 मिनट हमने 20 क्वेश्चन करा है, मतलब 1 मिनट से भी कम एक क्वेश्चन पर, राइट। आप इसको समझिए, देखिए, मुझे बताइए इसको कैसा लगा। तो अगर मैं ज़्यादा फास्ट होता मुझे बोलना कि मैं कम थोड़ा सा स्लो करूंगा ताकि आपको समझा पाऊँ, ठीक है, ये भी मुझे समझाना। हम इसलिए बताया कि 15 मिनट क्वेश्चन पे खत्म हो सकते हैं, अगर आपको लगता है फास्ट होगा तो मुझे जरूर बताना। लास्ट में पूरे वीडियो देखना, लास्ट में बताना कि मैंने फास्ट जल्दी खत्म किया कि और स्लो करना है, आपको मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय।